अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, आपको पता है रफ़ुल यदैन शुरू से ही एक झगड़े का बायस बना हुआ आ रहा है जो आज तक उम्मत में हल नहीं हो सका। ये शुरू से जो अहले कूफा थे या आप जिनको अहले राय या अभी आप हनफी कह रहे हैं या अहले हदीस हैं जो मुहद्दिसीन हैं, उनके दरमियान ये झगड़ा रहा है और आज तक ये हल नहीं हो सका। आपको पता है रफ़ुल यदैन के टॉपिक के ऊपर कई सौ सफ़ों की किताबें मौजूद हैं। मैंने ख़ुद भी हाफ़िज़ ज़ुबैर रिज़वी की जो असबात रफ़ुल यदैन के ऊपर नूरुल अनैन पढ़ी है, और मौलाना नियाज़ अहमद उकाड़वी की जो किताब है तस्कीनुल अनैन, वो भी 500 सफ़ों की है, दूसरी भी 500 सफ़ों की है। तो वो आपको पता है मसला कहीं भी हल नहीं होता, बस वो फसाद हैं दोनों में, ना वो उनकी सुनता है ना वो उनकी सुनते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको ना मुख्तसर, जामे और आसान अल्फाज में रफ़ुल यदैन का मुकदमा पेश कर दूँ। पहले मैं दोहरा दूँ कि मेरे नज़दीक नमाज दोनों तरीक़ों से पढ़ना दुरुस्त है। हाँ, जो अफजल है मेरे नज़दीक वो रफ़ुल यदैन के साथ है, रुकू में जाते वक्त और रुकू में उठते वक्त। ठीक है, तो मैं अब रुकू में जाते वक्त और रुकू में उठते वक्त के दलाइल आपको दे रहा हूँ। सिर्फ 3 अहादीस पेश करूँगा ताकि कोई ज़्यादा झगड़ा ना हो सके, और ये 3 इनमें से 2 ऐसी हदीसें हैं जिनके बारे में कोई किसी किस्म की जरा या बहस आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, तीसरी हदीस इन्हीं को सपोर्टिव होगी, लेकिन उसको भी मैं बता दूंगा कि कौन कौन से मुहद्दिसीन सही कहते हैं, उसकी सनद बहुत ज़्यादा सही है। अब ये जो मैं 3 हदीसें पेश करूंगा, इनकी क्या वजह है? इनकी वजह ये है कि ये 3 हदीसें सहाबा इकराम का अमल हैं। एक तो है कि सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रफ़ुल यदैन की हदीस रिवायत करती हैं, जिसके बारे में फिर आप कह देते हैं कि जी ये मक्की मदनी। वो उस झगड़े से बचने के लिए अब मैं सहाबा का ही अमल पेश कर रहा हूँ कि सहाबा कराम किस तरह नमाज़ पढ़ा करते थे। तो जब सहाबा कराम का नमाज़ पढ़ना जब साबित हो जाएगा तो ज़ाहिर है फिर हम इस बहस से निकल जाएंगे। मक्की मदनी ज़ाहिर है सहाबा कराम जो नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है वो वही नमाज़ पढ़ते होंगे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एंड तक पढ़ी है, ना कि सहाबा मनसूख शुदा नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है, दलील नंबर 1 मेरी है मालिक बिन हुवैरिस की हदीस। ये मैं क्यों पेश कर रहा हूँ? मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया था कि नमाज उस तरह पढ़ना, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। बुखारी के अंदर आता है कि मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं कि हम चंद नौजवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 20 दिन क़ियाम किया। 20 दिन क़ियाम के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि हमें घर की याद आ रही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चलो अब तुम घर को जाओ। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और भी नसीहतें फरमाई, उनमें से एक बात मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया या हमें हुक्म फरमाया कि देखना नमाज उस तरह पढ़ना जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। अब ये मालिक बिन हुवैरिस अगर आप फतहुल बारी उठाएं तो ये ग़ज़वा तबूक के मौके पे मुसलमान हुए थे, जो काफ़िला आया था। और ग़ज़वा तबूक हम सब जानते हैं कि 9 हिजरी में हुआ है, और 9 हिजरी में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 हिजरी के शुरू में, यानी 9 हिजरी ग़ज़वा तबूक के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बमुश्किल 1.5 साल ही दुनिया में रहे हैं। तो मालिक बिन हुवैरिस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया कि नमाज उस तरह पढ़ना जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। तो अब हमारे ज़िम्मे ये हो जाता है कि हम किसी तरह मालिक बिन हुवैरिस की नमाज का तरीक़ा देख लें तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीक़ा मिल जाएगा। ठीक है, और यही वजह है कि इमाम बुखारी ने ज़्यादातर जो नमाज के ऊपर हदीस हैं वो मालिक बिन हुवैरिस से लिए हैं, क्योंकि उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया हुआ है। ठीक है, तो सही बुखारी के अंदर आता है कि मालिक बिन हुवैरिस, अबू कुलाबा ताबी कहते हैं कि मालिक बिन हुवैरिस जब भी नमाज़ पढ़ते तो रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफ़ुल यदैन करते। और फिर मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह नमाज़ पढ़ते हुए देखा है। ठीक है, अब ये उनका अपना अमल आ गया। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो हदीस है वो है अब्दुल्लाह बिन उमर की। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सही बुखारी के अंदर ही आता है या मुस्लिम के अंदर ही, हवाला मैं आपको बाद में व्हाट्सएप कर दूंगा जब ऑडियो भेजने के बाद, कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी रुकू में जाते और या रुकू से सर उठाते तो रफ़ुल यदैन करते। और फिर अब्दुल्लाह बिन उमर कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह नमाज़ पढ़ा करते थे। 2 रिवायतें हो गई। तीसरी रिवायत है सुनन कुबरा अल बैहकी में, अता बिन अबी रबाह ताबी कहते हैं कि
میں نے عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع میں اٹھتے وقت رفع الیدین کیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو مجھے عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ میں نے سیدنا ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی تھی تو انہوں نے بھی بالکل رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا تھا۔ تو پھر عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے سیدنا ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ آپ نے رکوع میں جاتے وقت اٹھتے وقت اس طرح نماز رفع الیدین کیوں کیا؟ تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، وہ بھی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو میں نے مختصراً 4 صحابہ کا حوالہ دے دیا۔ مالک بن حویرث اس طرح نماز پڑھتے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے، اور جو مالک بن حویرث والی حدیث ہے بخاری میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا نماز پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تم لوگوں کو سکھانے کے لیے میں نے یہ نماز پڑھ کے بتائی ہے۔ اب بتائیں کوئی صحابی کوئی منسوخ شدہ نماز تو لوگوں کو نہیں سکھا رہا، ٹھیک ہے۔ مالک بن حویرث صحیح بخاری۔ عبداللہ بن عمر کا عمل، ایک تو عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سے روایت کرتے ہیں، وہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اگلی چیز جو ہے وہ ہے عبداللہ ابن زبیر کا عمل، پھر سیدنا ابوبکر صدیق کا عمل، ٹھیک ہے، وہ دونوں اپنے عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں پھر۔ اور یہ جو سنن کبریٰ البیہقی کی حدیث ہے اس کو امام ذہبی، ابن حجر عسقلانی وغیرہ صحیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میرا پورا مقدمہ آ گیا۔ اب آپ نے